मूवी का स्टार्ट टिम से होता है, जो कि अब बेबी बॉस के इस पार्ट में बड़ा हो चुका है और उसकी 2 बेटियां टेबिता और टीना भी हैं। टिम की फैमिली बिल्कुल परफेक्ट है। उसकी वाइफ कैरल एक बहुत ही सपोर्टिव लेडी है। बेबी बॉस यानी टेड अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, पर टिम के अंदर से अभी भी बचपना नहीं गया है। टिम अब भी अपनी डॉटर टेबिता को अपनी और बेबी बॉस के बचपन की स्टोरी सुनाता है, लेकिन फिर एक रात उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और टिम की इन स्टोरीज और बेड टाइम केसेस में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बड़ी होके बिल्कुल टेड की तरह एक कामयाब इंसान बनना चाहती है, ना कि अपने फादर की तरह। टिम मायूस हुआ एटिक में जाके अपनी और बेबी बॉस की पुरानी चीजें देखने लग जाता है, क्योंकि वो बेबी बॉस को बहुत मिस करता है, लेकिन बिजी होने की वजह से बेबी बॉस अब उससे मिलता नहीं है। टिम जब वापस अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तो उसे टीना के रूम से कुछ आवाज आती है और वहाँ जाके उस पे रिवील होता है कि उसकी बेटी टीना भी बेबी बॉस की तरह बेबी कॉर्पोरेशन से आई है, क्योंकि वर्ल्ड में वापस से बेबीज की पोजीशन को खतरा है, इसलिए इस बार उसे इस मिशन के लिए चुना गया है। अब जैसा कि वो जानती थी कि टिम और बेबी बॉस पहले भी ये कर चुके हैं, तो वो टिम से हेल्प मांगती है, पर टिम बेबी बॉस को डिस्टर्ब करने से साफ इनकार कर देता है। टीना अपनी और टिम की सब बातें रिकॉर्ड कर लेती है। अगली सुबह होते ही टेड वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि टीना ने टिम की आवाज यूज करके टेड को एक वॉइस मेल भेज दिया था कि टेबिता पोनी से गिर गई है। टिम समझ जाता है कि ये टीना का काम है। वो टेड और टीना को लेके किचन में जाता है और टेड को समझाने की ट्राई करता है, लेकिन टेड टिम की फैमिली में वापस आने के लिए एक नॉर्मल बेबी टेड बन चुका था। उसे बेबी कॉर्पोरेशन के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो टिम को पागल समझने लग जाता है, जिस पर टीना खुद को रिवील करते मैजिकल पैसिफायर देके उन दोनों को बेबी कॉर्पोरेशन में सब समझाने ले जाती है। वहाँ पहुँचते ही टेड को सब याद आ जाता है। टीना उन दोनों को स्पेशल रूम में ले जाके बताती है कि टेबिता के स्कूल का टीचर आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसी फिलॉसफी लेके आया है जिससे बच्चों के चाइल्डहुड में ही ब्रेन तेज हो जाएगा और उन्हें अपने पेरेंट्स या पैम्परिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देख टिम को अंदाजा होता है कि टेबिता उससे दूर क्यों हो रही है। अब इनका मिशन डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को रोकना ही है। टीना इन्हें मजीद बताती है कि बेबी कॉर्पोरेशन ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिससे टिम और टेड वापस 48 आवर्स के लिए बेबी बन सकते हैं और स्कूल जाके डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग पे नजर रख सकते हैं। टेड और टिम वो फॉर्मूला पी के वापस छोटे हो जाते हैं, पर तभी कैरल और टेबिता क्रिसमस ट्री के लिए वापस घर पहुंच जाते हैं। ये तीनों उनकी नजरों से बच के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ टिम कैरल से कह देता है कि वो टेड के साथ एक ट्रिप पे जा रहा है। टीना टेड के फोन से उसके वर्कर को कॉल करके हेलीकॉप्टर को वापस ले जाने को कह देती है, जिससे कैरल को लगता है कि टिम चला गया है, पर एक्चुअली में वो टेड के साथ एटिक में छुप जाता है। टीना टिम और टेड को वापस से पुराने टाइम की तरह एक टीम बनने को कहती है। वो उन्हें कुछ वेपन्स दे के बताती है कि कल सुबह स्कूल बस उन्हें पिक करने आ जाएगी, पर सुबह लेट उठने की वजह से वो दोनों बहुत मेहनत के बाद भी बस मिस कर देते हैं। इस मसले को सॉल्व करने के लिए वो दोनों टेबिता की पोनी पे स्कूल के लिए निकलते हैं। बहुत ही एडवेंचरस वे में वो दोनों रास्ते में आती हर चीज तबाह करते स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। वो दोनों तेजी से आगे बढ़ते हुए पुलिस से भी जान बचा के आखिर में स्कूल पहुंच ही जाते हैं। 11:30 मिलने का वादा करके टिम टेड को बच्चों के साथ फंसा देता है और खुद टेबिता के पीछे चला जाता है। वो छोटे बच्चे टेड का बुरा हाल कर देते हैं। टेबिता की क्लास में पहुंचने पर बच्चे टिम के न्यू होने पर उसे बुली करने लग जाते हैं, पर टेबिता उसे अपनी सीट देती है, जिस पर टिम टेबिता की वजह से बहुत प्राउड फील करता है। वो स्कूल बिल्कुल भी नॉर्मल स्कूल की तरह नहीं है, सब साइंटिफिक और कंप्यूटराइज्ड है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वीडियो की मदद से खुद स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जहाँ टिम को कुछ नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ टेड उन बेबीज के बीच पागल होता नजर आता है। फिर उस रूम से बाहर निकलने के लिए वो सब बच्चों को अपने साथ मिला लेता है, पर वो सब तो छोटे बच्चे हैं जो बड़ों की तरह नहीं सोच सकते, इसलिए कोई भी टेड की हेल्प नहीं कर पाता। तभी टेड को खुद डोर के ऊपर विंडो नजर आती है। टेड सब बच्चों के साथ वहाँ से निकलने की तैयारियों में लग जाता है। दूसरी तरफ टेबिता क्लास में हर चीज का सही जवाब देते हुए टिम को हैरान कर रही होती है। टेड अपनी न्यू टीम के साथ मिलके पहले सब कैमरास को बंद करता है,
फिर वहाँ जितनी चीजें हैं उन्हें यूज करता हुआ एक लैडर बनाते हुए विंडो से बाहर जाने ही लगता है, पर लैडर टूट जाती है और वो सब नीचे गिर जाते हैं। टिम टाइम देख के रूम से बाहर जाने की ट्राई करता है, पर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने तो वॉशरूम तक वही रूम के अंदर बनाया होता है। दोनों भाइयों को ये समझ नहीं आती कि अब वो क्या करे। टिम प्रिंसिपल ऑफिस जाने के लिए क्लास में बदतमीजी शुरू कर देता है, इस उम्मीद के साथ उसे खुद वहाँ भेज दिया जाएगा, पर आर्मस्ट्रॉन्ग उसे कहीं और ही भेज देता है। टेड ग्लू यूज करते उस रूम से निकल के प्रिंसिपल ऑफिस तो पहुँच जाता है, पर आर्मस्ट्रॉन्ग को वहीं पाता है, जो कि वहाँ बैठा टेड का इंतजार ही कर रहा होता है, जैसे उसे पता हो कि टेड आने वाला है। आर्मस्ट्रॉन्ग टेड को कैमरास की मदद से देख रहा था। वो टेड की इंटेलिजेंस से इम्प्रेस होके अपना ट्रू सेल्फ उसके सामने रिवील करता है। आर्मस्ट्रॉन्ग असल में खुद भी एक बेबी ही है। टेड के हाथ पे ग्लू लगी होने की वजह से डिवाइस बाउल में जा गिरता है और आर्मस्ट्रॉन्ग उसे खा लेता है। आर्मस्ट्रॉन्ग टेड को बताता है कि स्कूल के बाद एक मीटिंग है, जिसमें वो सब बेबीज को एक प्लान बताएंगे ताकि वो सब मिलके बड़ों को एक लेसन सिखा सके। टीना तक टेड के डिवाइस की तबाह होने से पहले तक की सारी न्यूज पहुंच जाती है। टिम फ्री होके बाहर आता है। टेड उसे देख के बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जब उसे टिम की जरूरत थी वो वहाँ नहीं था। इस पर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और टेड टिम को गुस्से में वहाँ से जाने का कह देता है। टेड टेबिता की क्लास के बाहर से गुजरने पर देखता है कि नेथन क्लास में टेबिता से पीछे रहने का बदला उससे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ले रहा है, क्योंकि टेबिता सही से सिंग नहीं कर पाती। टिम टेबिता की हेल्प करने के लिए कैरल को मैनिपुलेट करते हुए उनके साथ घर चला जाता है, जबकि टेड यहाँ मीटिंग के लिए रुक जाता है। अचानक टेड पे निंजा बेबीज अटैक कर देते हैं। पहले तो टेड उन्हें लाइटली लेता है, पर फिर इतने सारों को वेपन्स के साथ देख के बचता भागने लग जाता है। आगे कोई रास्ता नजर ना आने पर वो सोच ही रहा होता है कि क्या करना चाहिए। तभी आर्मस्ट्रॉन्ग आके उसे बचाता अपने साथ ले जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग टेड को दिखाता है कि कैसे उसने बच्चों को ट्रेन करके उनकी मदद से पैसा बना रहा है। उसने बहुत से एप्स भी बनाई हुई हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। वो बताता है कि अब वो एक न्यू ऐप निकालने वाला है जो सबसे अच्छी होगी। आर्मस्ट्रॉन्ग कहता है कि उसे पैसे से ज्यादा पावर चाहिए, जो कि उसे इस प्रोजेक्ट से मिल जाएगी। घर पहुँच के टीना टिम पे गुस्सा होती है कि वो टेड को अकेला क्यों छोड़ आया, जिस पर टिम कहता है कि टेड ने खुद उसे टीम से निकाल दिया है और बिजी टेड की मदद करने से ज्यादा जरूरी काम भी है। टिम टेबिता के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि वो जब म्यूजिक में अच्छी नहीं है तो क्यों पार्टिसिपेट कर रही है। वो बताती है कि ये सब वो अपने फादर को प्राउड फील करवाने के लिए कर रही है, क्योंकि वो इस सब में बहुत अच्छे हैं। टिम ये सुन के हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगता था टेबिता उसकी वजह से एम्बैरेस फील करती है। इससे पहले कि वो लोग मजीद कोई बात कर पाते, टिम के पेरेंट्स वहाँ पहुँच जाते हैं, पर टिम की ग्लासेस की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग सब बेबीज को बताता है कि उसके पेरेंट्स चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने उस पे एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। उनके इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से आर्मस्ट्रॉन्ग को अंदाजा हुआ कि वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा स्मार्ट है और उसे उनकी जरूरत नहीं है, जिस पर वो घर से भाग निकला। वो बताता है कि बर्थडे पे सब बदल जाएंगे और सब बेबीज की अपने पेरेंट्स से जान छूट जाएगी और बेबीज बस वो करेंगे जो वो करना चाहते हैं, किसी भी रूल के बगैर। टिम को पता चलता है कि सिर्फ टेबिता नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली ही उसे बच्चा और बेवकूफ समझती है, क्योंकि वो अब भी इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है। टेड भी वहाँ पहुँच जाता है। टिम के पेरेंट्स मजीद टेबिता को बताते हैं कि टेड टिम से कितना प्यार करता है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। टेड और टिम ये बातें सुन के इमोशनल हो जाते हैं। डिनर के बाद टिम टेबिता को सिंगिंग में हेल्प भी करता है और दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद वो घर जाने का कह के बाहर निकलता है तो टेबिता को उसके रूम की विंडो पे बैठे सिंग करते देख बहुत खुश हो जाता है। टेड अब भी अपने एटीट्यूड की वजह से टिम की हेल्प लेने से मना कर देता है, जिस पर टीना उसे उसकी फाइल देती है। टेड उसमें टिम का भेजा हुआ लेटर पढ़ के इमोशनल हो जाता है, पर अभी भी बड़ों की तरह एक्ट करते हुए कहता है कि वो प्रैक्टिकल होके सोचता है, जिस पर टीना उसे समझाती है कि इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि उन्हें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। उतनी देर में टिम भी वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें बताता है कि उसने ये सब टेबिता के लिए किया था, उसे टिम की जरूरत थी। टेड उन्हें आर्मस्ट्रॉन्ग का प्लान बता
बुलाता है और कहता है कि उसे वापस बेबी कॉर्पोरेशन जाने की जरूरत है। ये सुन के टीना उन्हें ट्रिक करते हुए कहती है कि बेबी कॉर्पोरेशन हेल्प नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें लगता है इनके पास अभी भी अच्छा एविडेंस नहीं है, इसलिए उन्हें खुद ही आर्मस्ट्रॉन्ग को रोकना होगा। रात तीनों इस बार एक अच्छी टीम की तरह काम करते हुए आर्मस्ट्रॉन्ग को हराने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें टेड स्कूल में उसके साथ बच्चों की भी हेल्प लेने का डिसाइड करता है। टिम को बैक स्टेज पे नजर रखनी है। टेड खुद आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ जाके उसके सूट में एक डिवाइस डाल देगा जिससे टीना ऑडियंस में बैठ के भी उसे कंट्रोल कर पाएगी। बी डे आ जाता है और प्लानिंग के हिसाब से सब अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। शो शुरू हो जाता है पर टेड को पता चलता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग का तो प्लान ही कुछ और है। वो तो ऐप ओटी ऐप है जिसकी मदद से पेरेंट्स ज़ॉम्बीज में बदल जाएंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहले ही उस ऐप को पेरेंट्स के फोन्स में डलवा दिया है। पेरेंट्स जब अपने बच्चों की पिक्चर्स लेने के लिए ऐप यूज करते हैं तो एक एक करके ज़ॉम्बी में बदलना शुरू हो जाते हैं। टेड फौरन टीना को इस सब के बारे में बताता है और शो रोकने को कहता है ताकि पेरेंट्स ऐप यूज ही ना करें। शो बैक स्टेज एक स्विच से रुक सकता है। टीना टिम को ये करने को कहती है पर टिम अपना ईयरफोन उतार के टेबिता के साथ सिंग करने चला जाता है। टेड भागते हुए बैक स्टेज तो जाता है पर उसे बेबीज पकड़ के अपने शो के लिए ले जाते हैं। टेड किसी तरह से बटन तक पहुँच के बंद करने लगता है पर टिम टेबिता की परफॉर्मेंस की वजह से उसे करने नहीं देता। टेड उसे पुराना टाइम याद करवाते हुए बटन तो बंद कर देता है पर वो आर्मस्ट्रॉन्ग का ट्रैप था जो बटन बंद होते ही अपने निंजा बेबीज के साथ वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों को होस्टेज बना लेता है। टेबिता एक बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस देते हुए सबको हैरान कर देती है। टिम अपनी गलती मान लेता है। दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं। टिम बताता है कि वो हमेशा से टेड की तरह सक्सेसफुल होना चाहता था। टेड अपने दिल का हाल बताते हुए कहता है कि वो सक्सेसफुल होके भी अकेला है और टिम से बहुत जलता था कि उसके पास एक इतना प्यार करने वाली फैमिली है। आखिर में दोनों यूनाइट करते हुए आर्मस्ट्रॉन्ग के मिशन को फेल करने निकल जाते हैं। टेबिता की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी कोई क्लैप नहीं करता क्योंकि वो सब तो ज़ॉम्बीज बन चुके थे। पर टेबिता बहुत डिसहार्ट होके रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आर्मस्ट्रॉन्ग सब पेरेंट्स को अब अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। टेड और टिम को वहाँ ना पाके टीना टेबिता के सामने अपना सच रखते हुए उससे हेल्प मांगती है। यहाँ टेबिता को पता भी चल जाता है कि उसके फादर ने कोई झूठ नहीं बोला था, वो सब स्टोरीज नहीं सच था। टेबिता और टीना इस सब को कंट्रोल करने वाला सर्वर ढूंढ लेती हैं और उसकी तरफ बढ़ती हैं। यहाँ टिम और टेड पानी में बुरी तरह फंस चुके होते हैं और उन्हें बाहर का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। पर तभी पोनी उनके लिए हीरो बनती वहाँ पहुँच के उन्हें उस अजीब जगह से निकाल लेती है। टीना से कांटेक्ट करके वो दोनों उसके पास जाने के लिए निकलते हैं पर यहाँ भी निंजा बेबीज उन्हें रोकने पहुँच जाते हैं। इस बार उन दोनों को बचाने टेड की क्लास की बेबीज पहुँच जाते हैं। वो सब निंजा टीम से लड़ने लग जाते हैं जिसका फायदा उठा के टिम और टेड सर्वर रूम पहुँच जाते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें बटन तक जाने से रोकने में लग जाता है। इस बार उन दोनों की हेल्प के लिए टीना और टेबिता आर्मस्ट्रॉन्ग के स्पेशल सूट में आ जाती हैं। टेबिता टिम को देख हैरान रह जाती है कि क्योंकि उसने टिम के आगे काफी सीक्रेट्स रख दिए थे। आर्मस्ट्रॉन्ग अब इनसे फाइट के लिए ज़ॉम्बी पेरेंट्स को बुला लेता है। टिम और टेड टीना और टेबिता को बटन बंद करने भेज देते हैं। वो दोनों आर्मस्ट्रॉन्ग को रोकने की ट्राई तो करते हैं पर वो उन्हें वहीं फंसा के टीना और टेबिता के पीछे निकल जाता है। टीना आर्मस्ट्रॉन्ग से फाइट में लग जाती है और टेबिता पेरेंट्स को वापस नॉर्मल करने का तरीका ढूंढने में, पर अब उन्हें टेड और टिम की हेल्प की जरूरत होती है। तभी सोल्यूशन का टाइम खत्म हो जाता है जिस पर टेड थोड़ा बड़ा होके पेरेंट्स को रोकने लग जाता है। टिम फायर अलार्म का बटन तो प्रेस कर देता है पर कुछ नहीं होता। ये देख टेबिता को अपने फादर के वोल्केनो माउंटेन का ख्याल आता है और वो दोनों कोक और टॉफीज से उसे बनाते आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ साथ उसका सारा रूम तबाह कर देती हैं। पर आर्मस्ट्रॉन्ग अभी भी उनकी जान छोड़ने को तैयार नहीं होता और टीना को पकड़ लेता है। टीना आर्मस्ट्रॉन्ग का सूट खुद पहनते हुए उसे हरा देती है और टिम एक परफेक्ट एंट्री देते हुए वापस अपने साइज में आके टेबिता को नीचे गिरने से बचा लेता है। आर्मस्ट्रॉन्ग सारी फैमिली को ऐसे हैप्पी साथ देख समझ जाता है कि पेरेंट्स और फैमिली की लाइफ में बहुत जरूरत है। सब पेरेंट्स वापस अपने बच्चों से मिल जाते हैं। टेबिता घर में टिम के साथ क्रिसमस पे सबके लिए सॉन्ग सिंग करती है। इस बार टेड भी
भी अपने सारे काम छोड़ के अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस स्पेंड करने आ जाता है। सारी फैमिली साथ बहुत खुशी से टाइम गुजारती है। लास्ट सीन्स में आर्मस्ट्रॉन्ग भी हार मान के अपने पेरेंट्स के पास वापस चला जाता है, क्योंकि वो भी फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ चुका था। यही मूवी एंड हो जाती है।